2025 का मैंने बाइनोमियल थ्योरम का पीवाईक्यू लिया है। जब हम एक्सपेंड करेंगे 1 + x² होल टू पावर n+4 को, फिफ्थ टर्म, सिक्स टर्म एंड सेवन टर्म एपी में होगी। हमें फाइंड आउट करनी है ग्रेटेस्ट बाइनोमियल कोएफिशिएंट। सबसे पहले हम जनरल टर्म लिखेंगे 1 + x² होल टू पावर n+4 की। जनरल टर्म आ जाए x² होल टू पावर r। सिंप्लीफाई करके हमारे पास जनरल टर्म आ जाएगी tr+1 इज इक्वल टू n+4cr x⁻²r। जनरल टर्म से हम फिफ्थ टर्म, सिक्स टर्म एंड सेवन टर्म निकाल सकते हैं। T5 हमारे पास आ जाएगी T5 इज इक्वल टू n+4c4 x⁻8। T6 हमारे पास आ जाएगी n+4c5 x⁻10। T7 हमारे पास आ जाएगी n+4c6 x⁻12। हमें ध्यान रखना है कि तीन टर्म्स a, b एंड a की वैल्यू होती है वो c - b की वैल्यू होती है। दैट बेसिकली मींस 2b इज इक्वल टू a + c। हमारे पास n+4c4, n+4c5 एंड n+4c6 AP में है। 2 times of middle value will be equal to the extreme values. That basically means 2 equal to n+4c4 plus n+4c6 आ जाएगी। NCR का जो एक्सपेंशन होता है that is n factorial by n minus r factorial into r factorial होता है। इसे इंप्लीमेंट करेंगे तो हमें आ जाएगी 2 times of n+4 factorial divided by n minus 1 factorial into 5 factorial is equal to n+4 factorial by n factorial into 4 factorial plus n+4 factorial by n minus 2 factorial into 6 factorial। न्यूमरेटर पे n+4 factorial कॉमन है, कैंसिल कर देंगे। फाइनली हमारे पास आ जाएगी 2 by n minus 1 into n minus 2 factorial into 5 into 4 factorial is equal to 1 by n into n minus 1 into n minus 2 factorial into 4 factorial plus 1 by n minus 2 factorial into 6 into 5 into 4 factorial। 2 by 5 into n minus 1 is equal to 1 by n into n minus 1 plus 1 by 30। फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे हमारे पास जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ जाएगी वो आ जाएगी n² - 13n + 30 = 0। n की वैल्यू आ जाएगी 3 and 10। हमें फाइंड आउट करनी है ग्रेटेस्ट बाइनोमियल कोएफिशिएंट, दैट बेसिकली मींस मिडिल टर्म। सबसे पहले n की वैल्यू 3 एज्यूम करेंगे तो हमारे पास 1 + x² होल टू पावर n+4 पे सब्स्टिट्यूट करेंगे n की वैल्यू 3। 1 + x² होल टू पावर 7 की जो मिडिल टर्म आ जाएगी वो आ जाएगी 7c3 या फिर 7c4, बोथ इक्वल होती है। एक्सपेंड करेंगे, वैल्यू आ जाएगी 35 जो कि ऑप्शन 2। ग्रेटेस्ट कोएफिशिएंट निकालने के लिए, मिडिल टर्म निकालने के लिए दोनों केसेस हमें ध्यान रखने हैं। सबसे पहला केस जब n की वैल्यू इवन होती है, सॉरी n यहाँ पे है, जब n की वैल्यू इवन होती है तो कोएफिशिएंट ऑफ मिडिल टर्म tn/2 + 1 होता है और ये मैक्सिमम तब होगा जब r की वैल्यू n/2 होगी, दैट इज ncn/2। एंड जब n ऑड होगी तो कोएफिशिएंट ऑफ जो मिडिल टर्म होगा दैट इज मैक्सिमम कब होगा, जब r की वैल्यू आ जाएगी n-1/2 या n+1/2। ये आप ऐसा समझ सकते हैं कि जो मैक्सिमम वैल्यू होगी, मैक्सिमम वो आएगी ncn-1/2 पे या ncn+1/2 पे, ग्रेटेस्ट कोएफिशिएंट। प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब एंड थैंक